मेमोरी वर्स जो है संदेश के बाद सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनाएंगे, लेकिन संदेश के बाद सुनाएंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय निकाल लीजिए। पहला राजा की पुस्तक 19वां अध्याय, उसके 9 से लेकर 18 तक पढ़ लेंगे। कृपया जल्दी से पढ़ लें। 9 से लेकर 18। पहला राजा 19वां अध्याय 9 से लेकर 18। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों का तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वह मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, यहोवा के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद बूढ़ोल हुआ, तो भी यहोवा उस बूढ़ोल में न था। फिर बूढ़ोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। वह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा, वो बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वहाँ पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इसराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसे यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके, न मुंह से उसे चूमा। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हमने पिछली बार एलिया के जीवन में जो ये एक गिरावट का एक समय जो आया, निराशा का एक समय जो आया, उसके कारणों को हम देख रहे थे। और उसमें प्रथम कारण हमने देखा था कि वो परमेश्वर के वचन के आज्ञा के लिए इंतज़ार न करते हुए तुरंत एक कदम उठा लेता है। इसके पहले के जितने भी समय थे, उस समय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसके बाद एलिया ने कदम उठाया, उसने स्टेप लिया। यहाँ पर ऐसा कुछ देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी थी जो विफलता का कारण बनी, वो ये है कि प्रभु के वचन के लिए या परमेश्वर की अगुवाई के लिए इंतज़ार न करना, वेट न करना। हम अपने जीवन के निर्णयों को यदि सिर्फ अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर यदि हम लेंगे, तो ये हमारे जीवन में बड़ी विफलता का और निराशा का कारण हो सकता है। हमें कितना भी अनुभव क्यों ना रहा हो, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना रहे हों, हम कितने ही हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास धन हो या संपत्ति हो, कुछ भी क्यों ना हो, ज्ञान हो, परंतु हमेशा याद रखिए, हर कदम के लिए, प्रत्येक कदम के लिए परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है, ऐसा एक भी स्टेप नहीं है जिसे हमें बिना परमेश्वर की अगुवाई के ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए गिरावट का कारण बन जाता है। एलिया के जीवन में हमने अभी तक उसको बहुत एक सामर्थ्य के साथ, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के लिए खड़े हुए एक व्यक्ति के रूप में देखा था, परंतु अभी कैसा दिख रहा है? वो डरा हुआ, निराश, भाग रहा है। क्यों हुआ मालूम? सिर्फ एक कारण से कि परमेश्वर की वचन की आज्ञा के लिए इंतजार नहीं किया, अपने ही बुद्धि का इस्तेमाल किया।
है ना। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में इस बात को अपने मन में बिठा लें कि मेरे जीवन के छोटे निर्णय हो, बड़े निर्णय हो, मैं जो कदम उठाता हूँ, बढ़ाता हूँ, हर कदम में परमेश्वर की अगुवाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण हमने देखा था कि उसने जो कुछ वहाँ पर पिछले दिनों में हुआ, और विशेषकर करमेल पर्वत पर जो हुआ था, क्या हुआ था करमेल पर्वत पर? परमेश्वर, यहोवा ही परमेश्वर है, इस बात को प्रमाणित कर दिया गया, साबित कर दिया गया। तो उसने क्या सोचा कि काम खत्म हो गया। उसने सोचा कि अब इजरायली जो है वापस परमेश्वर की ओर लौट आएंगे, अहाब और इजेबेल भी परमेश्वर के पास लौट आएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। और मैंने पिछली बार आपको स्मरण दिलाया था कि बुराई के साथ और दुष्टता के साथ, पाप के साथ और परमेश्वर के विरोध की जो चीज़ें हैं, उनके साथ की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी होती है, बहुत संघर्ष की होती है, और उसमें कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है, जैसा कि एलिया को महसूस होता था। परंतु हम इम्पेशेंट होकर या धीरज खोकर हम हिम्मत हार नहीं सकते हैं। इसलिए इब्रानियों का लेखक भी हमें स्मरण दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देकर, इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में, कि इसलिए कि तुम हिम्मत हार कर हियाव न छोड़ दो, इसलिए किसकी ओर दृष्टि करो? उसकी ओर दृष्टि करो जिसने पापियों का इतना विरोध तुम्हारे लिए सह लिया, कि तुम हिम्मत ना हार लो। तो ये जो है, ये हम सबके साथ हो सकता है। कितने भी परमेश्वर के लिए प्रयोग होने वाले बड़े बड़े दास के साथ, दासों के साथ हुआ है कि वे कई बार बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं कई बार, और निराश हो जाते हैं। और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा था कि उसका पूरा फोकस जो था वो अपने ऊपर था। वो ये सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत जलन रख रहा हूँ और कोई नहीं है। देखिए, जो कुछ युद्ध था, किसका युद्ध था? परमेश्वर का युद्ध था। इस बात को वो भूल गया था। उसके बाद हमने देखा था कि बहुत थका हुआ था, विश्राम नहीं किया था, खाना नहीं खाया था, और हमने उस विषय में भी कुछ बातें देखी थी। अगला कारण जो हुआ वो है, जो हमने अभी तक लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, भय। भय या फिर डर। अभी तक हम एलिया को डरते हुए कोई कदम उठाते हुए नहीं देखते, डरते हुए नहीं देखते। देखा क्या आपने कभी एलिया को इसके पहले कभी डरते हुए देखा? अहाब के सामने के जाने के लिए कहा तो वो चला गया, निसंकोच होकर चला गया। उसको उसकी आंखों में आंख डालकर कहा कि मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। और किसका वास्ता दिया उसने? इज़राइल के यहोवा परमेश्वर की शपथ, या उसका वास्ता देकर उसने कहा। जबकि अहाब और इजेबेल किसकी आराधना कर रहे हैं? बाल की। उसी समय अहाब उसको मरवा सकता है क्या? मार डाल सकता है। हम पिछले दिनों अपने पारिवारिक प्रार्थना में वो वाला भाग पढ़ रहे थे जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंत के विषय में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा अंत था। क्या शारीरिक सांसारिक रूप से देखा जाए तो कैसा हुआ? अब उसका सर काट कर एक एक थाली में रखकर जो है वो हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास के सामने प्रस्तुत किया गया। वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थ्य के काम किए, वचन दिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया, जो बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के लिए काम आया, उसका अंत इस तरह से हुआ। तो इसलिए जितने भविष्यवक्ता थे, ध्यान से सुनिए इस बात को, जितने भविष्यवक्ता थे उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, कई लोग मार डाले गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर क्या कहा? हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है। तो यही अंत इसका भी हो सकता था, लेकिन वो डरा क्या? अहाब के सामने जाने से नहीं डरा। उसके बाद फिर जब पानी नहीं बरसा, उसके बाद जब अकाल पड़ा करीत नाले के पास, उसके आगे के जितने अनुभव हैं उन सब में आप देख सकते हो कि को बिल्कुल उसको डरते हुए नहीं देख सकते। अब थोड़े ही समय पहले क्या हुआ मालूम है? करमेल पर्वत पर समस्त इज़राइल इकट्ठा है, और इज़राइल सब परमेश्वर को छोड़कर बाल की आराधना में लगा हुआ है। और अहाब है, निश्चित रूप से उसके सैनिक भी हैं, और साथ में कौन है? 850 झूठे भविष्यवक्ता। और परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ कौन कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। डरा क्या? नहीं डरा। परंतु अभी डर रहा है क्या? लिखा है कि वो भाग खड़ा हुआ वहां से।
क्यों मालूम है? सिर्फ एक कारण से, उसकी दृष्टि गलत चीज़ों पर पड़ गई। उसकी दृष्टि परमेश्वर से हटकर परिस्थितियों के ऊपर आ गई। अभी तक उसे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पक्ष में परमेश्वर है। यदि मेरे पक्ष में परमेश्वर है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? इस बात का एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर था। परंतु जैसे ही इजेबेल का ये संदेश उसके पास पहुंचा कि कल तक मैं तुझे मरवा डालूंगी, तो तुरंत क्या हो गया? वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारी दृष्टि प्रभु के ऊपर से हटकर परिस्थितियों के ऊपर जाएगी तो बहुत जल्दी एक बात जो होने वाली है वो ये है कि हमारे हृदय के अंदर डर आने लगेगा। हम डरने लगेंगे। परिस्थितियों को देखेंगे तो निश्चित रूप से डर जाएंगे। परंतु यदि दृष्टि प्रभु पर है तो डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने वो जल के ऊपर, पानी के ऊपर चलकर आए। पतरस ने देखा प्रभु को और पतरस कहता, प्रभु मैं भी चलकर आना चाहता हूँ। पतरस चला कुछ दूर तक, लेकिन जैसे ही वो फिर उसकी आंखें प्रभु से हटकर जो आंधियाँ और जो लहरें हैं और पानी की ओर गया, तो फिर क्या हो गया? वो डर गया और फिर डूबने लगा। तो इसलिए डर जो है, भय जो है, जो पवित्र भय नहीं है, परंतु इस तरह का जो भय जिसका कोई आधार नहीं है, वो कहाँ से आता है? वो परमेश्वर की ओर से हमारी दृष्टि जब हट जाती है, वहाँ से वो आता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी दृष्टि हमेशा प्रभु के ऊपर बनाए रखें। फिर उसके बाद अगला कारण, वो इस बात को भूल गया कि अतीत में या पिछले दिनों में परमेश्वर ने क्या कुछ किया है। इस बात को वो उसके स्मरण से थोड़े समय के लिए हट गया। क्या क्या हुआ था? अब देखिए, परिस्थितियां बदली हैं क्या? परिस्थितियां पहले जैसी थी और अभी जो परिस्थितियां, उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? कोई नहीं आया। वही आहाब है, वही इजेबेल है। और जबकि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, है ना। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में बारिश नहीं होने दी। परमेश्वर ने उसके कहे अनुसार जो है वहाँ पर उस करमेल पर्वत पर बड़ा आश्चर्यकर्म किया। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के उत्तर में उस सारपत की विधवा को के परिवार को का पालन पोषण किया, उसका पालन पोषण किया। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उसको उस करीत नाले में के पास में जो है कौओं के द्वारा भोजन खिलाया। उस विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके आंखों के सामने हुई। करमेल पर्वत पर जो हुआ वो सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन क्या है ना, हम सबके साथ एक समस्या है। हम पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसे बहुत आसानी से क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। ये हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में। एक नई चुनौती जब सामने आ जाती है ना, तो हम कई बार पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो एक तरह से ये हम कह रहे हैं कि प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? पिछले दिनों में तो सब ठीक है, ये सब हुआ, लेकिन आगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे परमेश्वर में कभी कोई अंतर परिवर्तन नहीं आता है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उसमें परिवर्तन की अदल बदल की कोई छाया नहीं पड़ती। देयर इज नो शैडो ऑफ टर्निंग, देयर इज नो चेंज इन द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसकी सामर्थ्य में, उसकी विश्वास योग्यता में, उसका हमारे प्रति जो प्रेम है, उसकी देखभाल है, इन सारी बातों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए जिसने पिछले दिनों में चलाया है वो आज भी चला सकता है, कल भी चलाने के लिए विश्वास योग्य है। इसलिए जब भी एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाए, हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु ने पिछले दिनों में कैसे चलाया है। मैं अपने आप को स्मरण दिलाता हूँ, जब हर बार एक चुनौती सामने आती है, प्रभु कितने ही अद्भुत रीति से आपने पिछले दिनों में चलाया, पिछले वर्षों में चलाया। प्रभु ऐसे परिस्थितियाँ थी जब मैं बहुत डर गया था, परंतु आपने छुड़ाया उसमें से। आपने कितने ही अद्भुत रीति से द्वार खोले। तो कल पिछले दिनों में जो आपने किया है
उससे बढ़कर आप आज कर सकते हैं और कल कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। देखिए, सरकमस्टेंसेस या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आहाब ने या इजेबेल ने इसके पहले भी उसके प्राण लेने की कोशिश की है। वो जब पिछले बार जब वो सारपत की ओर जा रहा था, आप जानते हैं सारपत कहाँ पर है? सारपत सिदोन में है। और सिदोन किसका किसका क्षेत्र है आप जानते हैं? इजेबेल का, उसके गृहनगर के पास में। तो शत्रु के टेरिटरी में परमेश्वर ने उसको पाला था, बहुत अद्भुत रीति से उसकी रक्षा की थी। अब नई एक चुनौती आगे आकर खड़ी हुई है, तो उसे याद रखना चाहिए था कि ये पिछले दिनों में जो हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आगे भी चलाएगा। लेकिन देखिए, एलिया के जीवन में ये जो विफलता आई और ये जो लिखी हुई है हमारे लिए, ये बहुत प्रोत्साहन देती है कि नहीं विवेक? बहुत प्रोत्साहन देती है। क्यों देती है? क्योंकि हम भी ऐसे ही मनुष्य हैं। इसलिए याकूब की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं कि एलिया भी हमारे ही समान, जोर से बोलिए ना, दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारे ही समान एक व्यक्ति था, अ मैन ऑफ लाइट पैशंस, इस तरह से अंग्रेजी में लिखा है ना। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोत्साहन देती हैं कि प्रभु यदि उसके जीवन में ऐसा हुआ तो मेरे जीवन में भी अगर हो रहा है तो प्रभु आप मुझे संभाल सकते हैं, मुझे उठा सकते हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9वें पद से आगे हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई। वो जो है वहाँ से वो भागा, है ना, भागते भागते कहाँ पहुँचा? वो झाऊ के पेड़ के जंगल में चला गया, झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु बस बहुत हो गया, आप मेरा प्राण ले ले। निराशा। ध्यान से सुनिए इस बात को। शैतान के हाथ में एक बहुत ताकतवर अस्त्र है, हथियार है। वो क्या है मालूम? हमको निराश कर देना। एलिया एक बहुत बड़े एक विजय के अनुभव के पश्चात निराश हुआ। इस बात को भी याद रखिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होना स्वाभाविक लगता है क्या आपको कि एक बहुत हाई एक्सपीरियंस जिसमें बहुत बड़ा काम हुआ है, उसके बाद अचानक से निराश हो जाए? परंतु ना, ये इस बात को हमें स्मरण दिलाता है, हमें चेताता है कि जब हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल विक्ट्री का एक्सपीरियंस हो या विजय का अनुभव हो रहा हो ना, उस समय पर हमें और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वो समय है जब शत्रु हमें निराश करके हमें गिरा सकता है। उसके हाथ का, उसके हथियारों का जो जखीरा है, उसके हथियारों का जो अंबार है, उसमें वो जानता है कि ये जो हथियार है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छे से अच्छे लोगों को उसने हराया है इस हथियार के द्वारा। क्या, कौन सा हथियार है? निराश कर देना। और मैं आपको इस बात को आपके साथ बांटना चाहता हूँ प्रियो, कि कई बार बहुत परमेश्वर के लिए काम आने वाले किसी अनुभव के बाद मुझे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कई बार अचानक से एकदम मन निराश हो जाना। और आप जानते हैं ये कहाँ से होता है? ये इसके पीछे एक शत्रु का हाथ है। वो हमारी दृष्टि को जो है सही चीज़ों से दूसरी चीज़ों की ओर सब डिस्ट्रैक्ट कर देता है और हमको लगता है कि क्या है, और कई बार हम निराश हो जाते हैं। तो हम वो देखते हैं कि वो निराश होता है और निराश होकर क्या कह रहा है प्रभु से? प्रभु बहुत हो गया, अब मेरा प्राण ले ले, है ना। हमने इस बात को भी कहा था कि वो कहता है कि मैं अपने पुरखाओं से बेहतर नहीं हूँ। देखिए, वो पुरखाओं से बेहतर नहीं है, न हम हैं। हम में से कोई भी परमेश्वर के द्वारा इसलिए काम में नहीं आ रहा है क्योंकि हम बेहतर हैं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम पर हुई है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया हम पर हुई, इसलिए हमें यह हमने कंठस्थ किया था भाइयों बहनों। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय याद है? हाँ, क्या लिखा है बोलिए? इसलिए कि हम पर दया हुई है, परमेश्वर की दया हुई, इसलिए हमें यह सेवा मिली। वेरी गुड जॉली, सेवा मिली, है ना। तो परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम बहुत योग्य हैं, हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर हैं, इसलिए नहीं मिलती है। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं इसलिए परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करता है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है।
और वो मृत्यु मांगता है, प्रभु से मृत्यु नहीं देता। हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं जो नहीं उत्तर दी गई हैं वो परमेश्वर की बड़ी दया में नहीं दी गई हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो चलते 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 वो पहुंच जाता है होरेब पर्वत पर, है ना। अब इसके पहले हमने इस बात को भी देखा था कि निराशा के समय पर जब वो भूखा है, थका हुआ है, परमेश्वर उसे क्या देते हैं? भोजन देते हैं, पानी देते हैं, उसे एनकरेज करते हैं। उसके बाद फिर वो होरेब पर्वत पर पहुंचता है, वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम, ये है उसका अर्थ। देखिए, जब हम कई बार पढ़ते हैं ना परमेश्वर के वचन को, तो उसमें जो भाव हैं उसको थोड़ा सी आवाज़ में भी जो है वो आना चाहिए। तेरा यहाँ पे क्या काम, ऐसा नहीं। क्या परमेश्वर क्या कहता है? हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये कोई ये वो जगह है क्या जहाँ तुझे होना चाहिए? दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। देखिए, परमेश्वर का वचन एलिया के पास अनेक बार पहुंचा है और हर बार उसने उस वचन के प्रत्युत्तर में अपने कदम उठाए, और इसलिए जब भी उसने परमेश्वर के वचन को माना तब वो उस स्थान पर था जहां पर परमेश्वर चाहता था कि वो हो। He was at that right place where God wanted him to be. Why? Because he was obeying God's word, command. परंतु यहाँ पर वो अपनी इच्छा से निकला है ना, इसलिए सही स्थान पर नहीं पहुंचा। इसलिए जो है परमेश्वर का वचन उसके पास आकर ये कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये जो प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ भी व्यवहार करे। क्या आपने इस सवाल को कई बार अपने आप से परमेश्वर ने आपसे किया, ऐसा आपको महसूस हुआ है कि आप निराशा में होकर या समझौते, पाप के साथ समझौता करते हुए किसी गलत स्थान पर हैं, या किसी गलत चीज़ को देख रहे हैं, किसी गलत कार्य में लगे हुए हैं, या कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, और परमेश्वर का वचन आपके पास आया और आपसे कहे कि तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? इज दिस द प्लेस फॉर यू? क्या ये है जो वो स्थान जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तू हो? देखिए, परमेश्वर जब सवाल करते हैं तो सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर को नहीं मालूम, परंतु सवाल इसलिए करते हैं ताकि हमारे मुंह से वो सुने कि हमारी अवस्था क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने शिष्यों के साथ रहते हुए अलग अलग लोगों से सवाल किए, तो हम यहाँ पर परमेश्वर उसको पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? एलिया क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। अब देखिए, इसमें एक सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव बात है। बहुत सारे लोग थे इज़राइल में, अनगिनत लोग थे, परंतु उनमें से एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए क्या रखने वाला था? जलन रखने वाला व्यक्ति था। जलन का मतलब क्या मालूम है? अंग्रेजी में लिखा जेलस। जेलस का मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या रखना मतलब परमेश्वर को जो क्रेडिट मिलना चाहिए, परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए, वो परमेश्वर को छोड़ किसी और व्यक्ति को दी जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? जलन हो रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके अंदर इस तरह से जलन होती है? पौलुस के बारे में लिखा है, वो जब अथेने नगर में गया, आपको याद है वो भाग अथेने नगर में देख गया, तो वो उसने देखा कि वो नगर मूर्तों से भरा पड़ा है, और लिखा है कि उसका जी जल गया। His heart was burning. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिनका हृदय जो है परमेश्वर के समान पैशनेट हो। देखिए, वो जो कह रहा है उसमें बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, हम उसकी नकारात्मक पक्ष में ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो जो कह रहा है उसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं। जब एक आप सह विश्वासी को परमेश्वर के रास्ते से भटकता हुआ देखते हैं,
जब आप उसको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ समझौता करते हुए देखते हैं जो कि सही नहीं है, क्या आपके अंदर एक तरह की जलन होती, प्रभु प्लीज़ ये क्या हो रहा है उसके जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखता, वो कहता है मुझे बड़ी जलन हुई है, और उसके बाद उसका एक नकारात्मक पक्ष क्या है, वो ये सोच रहा है कि पूरे इस इज़राइल में जो है मैं ही हूँ जिसे ये सब कुछ है, मेरे साथ ही है ये जो समस्या है। परंतु वो इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने और लोगों को बचा कर रखा था, जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके थे। देखिए, यदि हमने परमेश्वर के लिए जलन रखी हो, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि हम परमेश्वर के लिए जलन रखने वाले व्यक्ति हों, तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि हमें ट्रबल फ्री, बिना किसी समस्या के बिल्कुल एकदम बढ़िया सुखद जीवन मिलेगा। कोई समस्या नहीं आएगी, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यवसाय में कोई इश्यूज़ नहीं है, धन की कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर का वचन कहीं से कहीं ऐसा नहीं कहता है। एलिया का जीवन जो उसके साथ अभी हो रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि जो परमेश्वर यहोवा के लिए जलन रखते हैं वो अनेक बार बहुत निराशा में से होकर गुजर सकते हैं, बहुत उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया का उत्तर जो है वो, और देखिए कई बार परमेश्वर हमें बहुत कड़वे अनुभवों में से, तकलीफ़ के और दर्द के अनुभव में से होकर ले जाते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है हमें परमेश्वर की भलाई को दिखाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने के लिए। एक भाग जरा पढ़ लीजिए, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 9वां पद। पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 9वां पद, जल्दी पढ़ें। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब देखिए, एलिया को क्या लग रहा है कि मैं ही अकेला रह गया हूँ, वे मेरे प्राण के खोजी हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने 7,000 पुरुषों को तो अलग से रखा था। उसके बाद हम ओबेदिया के बारे में पढ़ते हैं, उसने 100 लोगों को अलग कर रखा था। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार करके रखा था, परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा था। यहाँ पर पतरस हमें स्मरण दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो जो इस संघर्ष में से होकर गुजर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो जो परेशानियों को झेल रहे हो, तुम अकेले नहीं हो जो इतनी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे भाई भी संसार भर में इसी तरह के अनुभवों में से होकर गुजर रहे हैं। उनके अनुभव अलग हो सकते हैं, परंतु हर विश्वासी को कुछ ना कुछ चैलेंज है। इसलिए दृढ़ होकर शैतान का सामना करो, इस बात को याद रखते हुए कि मेरे भाई लोग भी इसी तरह का सामना कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं, आई एम नॉट अलोन इन दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर परमेश्वर का उत्तर क्या होता है। परमेश्वर क्या उत्तर देता है, उसने कहा निकल कर, 11वां पद, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। यह है परमेश्वर का उत्तर, क्या है, गो स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है, ध्यान से सुनिए इस बात को, एलिया का परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है उसमें कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। वो परमेश्वर को के बारे में अच्छी तरह से जानता, उसको परमेश्वर के साथ का बहुत निकटता का अनुभव रहा है। परंतु अभी परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होने के लिए परमेश्वर क्यों कह रहा है? आप बताइए, क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी जितनी चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ एक कारण से हुई हैं कि उसने उस परिस्थिति में जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना था। वो था जो उसे करना था, क्योंकि वो स्थान है जहाँ से समस्या का निवारण हो सकता है, वो स्थान है जहाँ से साहस मिलता है। इसके पहले के जितने भी अनुभव रहे हैं उन सब में परमेश्वर ने उसको जो सामर्थ्य दी कि वो एक शेर के समान जो है वो खड़ा रहा, वो कहाँ से हिम्मत मिली थी? परमेश्वर की उपस्थिति से उसको मिली थी। एक भाग पढ़ लीजिए, भजन 73, Psalm 73। ये भजन जो है कभी समय निकाल कर आप पढ़िए, क्योंकि ये आसाफ का भजन है जिसमें वो अपने फ्रस्ट्रेशन को वो उंडेलता है। उसके
16 और 17 को पढ़ेंगे। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। इसके पहले क्या बोलता है वो? बोलता है कि मैं घमंडियों का कुशल जब देखता था, दुष्टों का कुशल देखता था, हाँ, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल टूट रहता, दूसरे मनुष्यों के साथ समान उनको कष्ट नहीं होता है, अहंकार उनके गले का हार बनाए। तो जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं वो बड़े आराम से मजे कर रहे हैं, और मैं जो परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, मैं ही मार खाता आया हूँ। आसाफ कहता है ये सब समझना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया तब मुझे वहाँ पर उत्तर मिला। याद रखिए, हमारे जीवन में हमारे समस्याओं का निवारण परमेश्वर की उपस्थिति में ही है, और कोई स्थान नहीं है। तो परमेश्वर उसे अपनी उपस्थिति में बुलाता। देयर इज अ पर्सनल एनकाउंटर विद गॉड। परमेश्वर के साथ उसका फिर से एक और बार आमना सामना होता है। अब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कुछ बातें होती हैं। क्या क्या होता है? बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, पहाड़ें जो है वो दरकने लगती हैं, चट्टानें टूट कर जो है बिखरने लगती हैं, उसके बाद बड़ा भूकंप होता है, उसके बाद आग आती है। आपको ध्यान है, इसी तरह का एक अनुभव इसी पर्वत पर अनेक साल पहले हुआ था, जिसके विषय में आज भाई ने स्मरण दिलाया था, भाई बहन जी ने। कहाँ हुआ था? सीनै पर्वत। सीनै पर्वत होरेब का ही समानांतर एक नाम है, बताते हैं। होरेब वो क्षेत्र है, और वहाँ पर जो है इस बात को होते हुए हम देखते हैं। तो परमेश्वर उसे फिर से एक और मूसा के दौर में, मूसा के समय जो हुआ था उसका एक फिर से कह सकते हैं एक तरह का रिपीटेशन यहाँ पर होता है। परमेश्वर की सामर्थ का एक प्रगटीकरण वहाँ पर हम होते हुए हम देख सकते हैं। यदि आप समय निकाल कर पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, 19वां अध्याय, उन सारे भागों को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि परमेश्वर अब बात करेगा। परमेश्वर की आवाज़ किस में से निकल कर आएगी? हवा में से, उस बड़ी आंधी में से, उसके बाद भूकंप में, उसके बाद फिर आग में। परंतु हर बार ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसमें नहीं था, परमेश्वर उसमें नहीं था। और ये सब होने के बाद सेटल हो गया, सब कुछ सेटल हो गया। अब कितनी बड़ी चीज़ें हुई हैं इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे सामने ये सब चीज़ें होंगे तो हम मर ही जाएंगे, इतना भयानक दृश्य होगा वो। तो ये सब हो गया, सेटल हो गया। उसके बाद लिखा है, उसके बाद एक जेंटल विस्पर, अ स्टिल स्मॉल वॉइस। हिंदी में कैसे लिखा है? एक दबा हुआ धीमा शब्द, धीमा स्वर। और जैसे ही एलिया ने वो सुना, तुरंत उसने अपने मुंह को चद्दर से ढांप लिया करके, उसको तुरंत समझ में आ गया परमेश्वर की आवाज़ है। अब देखिए, एक बड़ी सच्चाई है जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम कई बार परमेश्वर के इंटरवेंशन को, परमेश्वर के हस्तक्षेप को बहुत ड्रास्टिक तरीके से, स्पेक्टेकुलर तरीके से, मतलब बहुत बड़े ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में होने की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है। अधिकांश परमेश्वर के डीलिंग्स हमारे साथ कैसे होते हैं? परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? उसकी धीमी दबी हुई आवाज में। तो परमेश्वर एलिया को 2 चीज़ें समझाना चाहता था। पहली चीज़ तो ये है कि एलिया, तुझे इजेबेल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं सृष्टि का परमेश्वर हूँ। मैं हूँ जिसके आने के कारण ये जो बड़ी आंधी चली, और जिसके कारण चट्टानें टूट रही थीं मेरे सामने, और मैं हूँ जिसके कारण ये बड़ा भयानक भूकंप आया, मैं हूँ जिसके कारण ये आग आई। तुझे डरने की जरूरत नहीं। इजेबेल कौन है? यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 22वां पद, जरा आप समय निकाल कर बाद में पढ़ना। वहां पर लिखा है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो। मनुष्य को जितनी उसकी औकात है उतना ही उसको दो, ये है उसका अर्थ। क्यों? उसका श्वास उसके नथुनों में है। जिसका श्वास उसके नथुनों, कुछ नहीं है मनुष्य, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सिर्फ एक श्वास भर है। तो परमेश्वर उसको स्मरण दिलाना चाहता, तू किससे डर कर भाग रहा है? तू किसका दास है एलिया? तू मेरा दास है, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद अगली बात जो परमेश्वर बताना चाहता था वो यह है
कि मेरा जो डीलिंग है वो मेरी डीलिंग्स जो हैं हमेशा बड़े बड़े ताकतवर सामर्थ्य के कामों के साथ नहीं होता। कई बार इस तरह से भी होता है कि बड़ी धीमी आवाज़ आती है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कानों को परमेश्वर की उस दबी हुई धीमी आवाज़ को सुनने के लिए ट्रेन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं करके लिखा है। सुनती भी हैं लिखा है, उसके बाद पहचानती हैं करके लिखा है। क्या आप अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं? कई बार कहते हैं कई लोग कि मैं क्वाइट टाइम करता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि प्रभु मुझसे बात करता है। क्यों नहीं करता मालूम? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने बैठकर निरंतर सुनने का एक अभ्यास नहीं करते हैं। आप डालिए उस आदत को, उसके बाद आपको चरवाहे की आवाज़ निश्चित रूप से सुनाई देगी, आप पहचान पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमने जो बातें देखी हैं उन सब बातों के द्वारा परमेश्वर ने जो भी चाहा है आज हम सबके जीवन में करने के लिए, वो प्रभु करे। उसके पवित्र नाम की महिमा हो।